टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर एक टैंक लिया और इसमें वाटर का लेवल कितना ले लिया है, पूरा हमने ऊपर तक ले लिया है 12.5 सेंटीमीटर। द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ अ टैंक इज़ मेजर्ड बाई अ माइक्रोस्कोप टू बी 9.5 सेंटीमीटर। यहाँ बिल्कुल बॉटम में एक नीडल पड़ी हुई है, लेकिन अब हमें जैसा कि पता है कि अगर हम बाहर से देखते हैं, अगर जब एक माध्यम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसकी डिस्टेंस में कुछ अंतर आता है, मतलब हमें जो नीडल है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें पता चला कि ये 9.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाई दे रही है। अब हमने जो एक होता है ना, ये कहाँ से हमें हाइट मेज़र करनी है, तो हमने मान लिया कि हम इस पॉइंट से हाइट मेज़र करेंगे। तो यहाँ से हमें इमेज की हमने देख लिया कि यहाँ पर है, मतलब बॉटम से कुछ ऊपर दिखाई दे रही है, तो हमने मान लिया कि ये यहाँ से ऊपर से 9.5 सेंटीमीटर नीचे है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए वाटर। ये जो वाटर भरा हुआ है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है नीडल की, 12.5 सेंटीमीटर की, वो भी हमने डिस्टेंस यहाँ से ही ली है, मेज़र की है, मतलब सरफेस लेवल से मेज़र किया है। सरफेस लेवल से यहाँ तक की डिस्टेंस, रियल डेप्थ कितनी है नीडल की, 12.5 है। एपरेंट डेप्थ कितनी है, एपरेंट डेप्थ है हमारे पास केवल 9.4। ठीक, तो हमने इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिरर निकाल लिया 1.33। आगे के क्वेश्चन है, इफ़ वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। अभी आया था हमारे पास 1.33। अब इसका मतलब है जो भी हम लिक्विड ले रहे हैं, हमने अब पानी को हटा दिया और जो लिक्विड लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 अप टू अ सेम हाइट, उतनी हाइट तक। बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द निडल अगेन। तो हमें माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर करना पड़ेगा, कितना ऊपर रखना पड़ेगा। अभी तो जहाँ माइक्रोस्कोप मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ से हमें यहाँ तक की इमेज दिखाई दे रही है। अब वो कह रहा है कि हमें जब हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया है, जो हमने दूसरा कोई लिक्विड डाल दिया है, तो हमें माइक्रोस्कोप को कितनी डिस्टेंस ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और घना आया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है लिक्विड और ज़्यादा सघन टाइप का होगा, तो फिर हमें इमेज और ज़्यादा ऊपर दिखाई देगी। तो जितनी इमेज ट्रांसफ़र होगी उतना ही तो हमारा माइक्रोस्कोप ट्रांसफ़र होगा। तो हम देखते हैं कि इस यहाँ पर अब जब दूसरा लिक्विड डाल दिया है तब इमेज कहाँ आ गई है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, म्यू इज़ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। म्यू इज़ इक्वल टू हमें दे दिया है 1.63, रियल डेप्थ हमें पता है कितनी थी 12.5, तो एपरेंट डेप्थ हमने डी डबल डैश मान लिया है, तो डी डबल डैश कितनी हो गई हमारे पास 7.67 सेंटीमीटर। मतलब अब सरफेस लेवल से ये 7.61 सेंटीमीटर पर दिखाई दे रही है। तो इमेज का ट्रांसफ़र कहाँ कितना हुआ है, पहले 9.54 पर दिखाई दे रही थी, अब दिखाई दे रही है 7.67 पर। तो इमेज की शिफ्टिंग जो हुई है वो 1.73 सेंटीमीटर है। तो इमेज की शिफ्टिंग अगर 1.73 हुई है तो माइक्रोस्कोप की भी शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, 1.73 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज़ आवर आंसर।